सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब श्रुति एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। श्रुति गुस्से में आकर अपने होश को बैठेगी, वो अनुपमा को थप्पड़ मार देगी, वो भी अनुज के सामने। जी हाँ, अनुज के सामने श्रुति थप्पड़ मार देगी, वो भी अनुपमा को। और जो अनुज श्रुति का हाल करेगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि अनुज के सामने उसकी अनु को कोई चोट पहुंचा दे और वो बच जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अनुज अपनी अनुपमा के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकता, और यहाँ तो श्रुति ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो अब उसका भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा। असल में दोस्तों, अब जब अनुज और श्रुति पूजा में बैठे हुए हैं, अनुज को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। उसके दिल और दिमाग में बस अनुपमा अनुपमा चल रहा है, क्योंकि वहाँ अनुपमा बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसका एहसास अनुज को हो चुका है और अनुपमा अपने सारे होश को बैठी है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या डिश बनाए, तो इसलिए वो बाहर आ जाती है। अब अनुज समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो अनु का संग बुरा हुआ है, इसलिए वह पूजा को छोड़कर सीधे भागा भागा अनुपमा के पास चला जाता है। श्रुति अनुज को बहुत रोकती है। वो कहती है कि ये पूजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुमने ये पूजा पूरी नहीं करी तो हम दोनों की शादी में विघ्न आ सकता, कोई भी बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो इसलिए हमें ये पूजा कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर अनुज कहता है कि मुझे जाना होगा, मेरी अनुपमा को मेरी ज़रूरत है। इतना कहने के बाद अनुज श्रुति का हाथ छोड़कर सीधे भागा भागा चला जाता है अनुपमा के पास। पर लेकिन जब तक अनुज वहाँ पहुँचता है तो अनुपमा उस कंपटीशन से बाहर आ चुकी होती है, और जब वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तो बताती है कि उसने कान्हा जी का नाम लेकर एक डिश बना दी थी, और वो डिश उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसलिए अब वो डेंजर जोन से बाहर हो चुकी है। पर लेकिन श्रुति अनुज के पीछे पीछे आ जाती है और उसे जोशी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जोशी बहन से कहती है कि जोशी बहन आखिर आप चाहती क्या हैं? आज हम दोनों की इतनी इंपॉर्टेंट पूजा थी, पर लेकिन अनुज आपके लिए ये पूजा आदि छोड़कर आ गई। मैंने अनुज को इतना समझाया, पर लेकिन समझने को रेडी ही नहीं थे। आखिर आप चाहते क्या? ये सब आपकी चाल है ना। यहाँ श्रुति का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो अपने होश को बैठी है और अनुपमा को गुस्से में एक चाटा लगा देती है। श्रुति को खुद एहसास नहीं है कि उसने अनुपमा को चाटा मारा कितनी बड़ी गलती कर दी है, और अब उसे कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। चाटा लगते ही अनुपमा को कुछ पल के लिए एहसास नहीं होता कि उसके संग हुआ क्या है। उसको विश्वास नहीं होता कि श्रुति बहन ने उसको चाटा मार दिया है। श्रुति कहती है कि आप ये डिजर्व करती हैं, आपने मेरी और अनुज की जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी है। जब तक आप नहीं आई थी अनुज बिल्कुल ठीक थे, पर लेकिन जब से आप आई हैं अनुज आपके पीछे पागल हो चुके हैं। परसों हमारी शादी है, पर लेकिन अनुज के सिर पर आपके नाम का बोझ चला हुआ है। अब अनुज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, और गुस्से का शिकार और कोई नहीं श्रुति होने वाली है। अनुज कहता है, हाउ डेयर यू श्रुति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी अनु को हाथ लगाया? तुम जानते भी हो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरी अनु से कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता, और आज तुमने तो मेरी अनु पर हाथ उठाया। तुम्हें इसका भुगतान करना होगा श्रुति। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम लड़की हो और मैं लड़के पर हाथ नहीं उठाता, वरना आज मैं तुम्हारा वो हाल करता जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं नहीं सोचता कि तुम श्रुति हो या तुम मेरी कौन लगती हो। जो कोई भी मेरी अनु को चोट पहुंचाता है मैं उसका वो हल करता हूँ जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। आज मैं सब भूल जाऊंगा कि तुमने आज तक मेरे लिए क्या करा है और तुम छोटी के लिए क्या लगती हो, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि तुम्हें इसलिए माफ़ी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर अनुज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो श्रुति को मारने ही चढ़ जाता है। वो तो श्रुति लड़की है, वरना आज अनुज श्रुति का बहुत बुरा हाल करता। यहाँ पर अनुपमा अनुज को संभालती है। वो कहती है कि श्रुति जी गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया। अनुज आप प्लीज़ शांत हो जाइए, ऐसी गलती होती रहती है। अगर इनकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती। अनुज कहता है कि श्रुति को इसका भुगतान तो करना ही होगा। तुम पर किसी ने हाथ उठाया और मैं शांत हो जाऊँ, ऐसा कभी हो सकता अनु? यहाँ पर श्रुति का गुस्सा जिस तेजी से 7 आंख पर चढ़ा था उस तेजी से वापस आ चुका है। अब श्रुति को एहसास हो चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत अनुज से कहती है कि अनुज मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या कर दिया। मैं गुस्से में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैंने जोशी बहन पर हाथ उठाया। मैंने जो कुछ भी करा अपने गुस्से में करा, और वह गुस्सा भी इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और को तो नहीं देख सकती, तो इसलिए बस मैंने इन पर हाथ उठाया। इसके वजह से माफ़ी मांगती है अनुज। अनुज कहता है कि तुम्हें माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तुमने जो कराया श्रुति उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी में माफ़ नहीं करूँगा, और वह शादी बिल्कुल नहीं होगी। तुमने मेरी अनु को चोट पहुंचाया तो तुम्हारी सजा यही है कि हम दोनों आपसे अलग रहा करेंगे। श्रुति अनुज के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि अनुज मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। और यह आद्या भी ये सब देख कर शॉक हो जाती है। अनुपमा अनुज से कहते कि आप प्लीज शांत हो जाइए और ऐसा कुछ मत कहिए जो आपकी ज़िंदगी खराब कर दे। आपकी शादी होगी और परसों ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप शादी कैंसिल कर दें। अनुज गुस्से में कहता है कि अनु बहुत कुछ हो गया है और जब चीज़ें हो चुकी हैं तो वह बदली नहीं जा सकती। अनु ने श्रुति को इस गलती की सजा देकर ठीक कराया गलत, या फिर अनुपमा अनुज को मना लेगी और उनकी शादी हो जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को ये कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।